हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट को स्टडी कर रहे थे। लास्ट दो वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन देखा था और हमने देखा था कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो कि हम सेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है, क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड इट डिफाइंड एज ए डैश। अभी जो डेफिनेशन गिवन है वो क्या एक सेट के फॉर्म में, जो कि एक सेट बिल्डर मेथड में। तो इस तरह से आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर उससे आप इजीली समझ जाओगे। सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के लिए जो हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते थे क्लास 10 में, वो बेस्ट एग्जांपल था। सपोज करो कि एक हमारे पास सैंपल स्पेस है। क्या सैंपल स्पेस है, 2 कॉइन टॉस करने का। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड टेल टेल। और बाकी जो भी इवेंट्स रहेंगे वो इसके सबसेट रहेंगे, यानी कि उन सभी इवेंट्स के लिए ये जो सेट रहेगा ये यूनिवर्सल सेट रहेगा, क्योंकि सभी सबसेट क्या होंगे, सभी जो सबसेट में एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर के होंगे, इसलिए ये जो सेट रहेगा बाकी सभी इवेंट्स का जो रहेगा यूनिवर्सल सेट रहेगा। ओके, अब हमने ले लिए एक ऐसा इवेंट ए जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमें या तो दोनों चित मिल रहे हैं या तो दोनों पट मिल रहे हैं, या मतलब कि या तो दोनों भी हेड होंगे या तो दोनों भी टेल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के इस टाइप के इवेंट में हम कौन कौन सा लिखेंगे, हम लिखेंगे एच एच और हम लिखेंगे टी टी, या तो दोनों हेड होना या तो दोनों टेल होना। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है, तो ये हो गया इसका सबसेट। अब क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें एक यूनिवर्सल सेट मिलेंगे लेना पड़ेगा और एक सेट लेना पड़ेगा। तो ये सैंपल स्पेस है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और जो ए है एक सेट है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट सेट की, तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि उसके अंदर सभी होते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट एक्सेप्ट विच आर इन द सेट ए, यानी कि वो छोड़ के जो कि सेट ए के अंदर होते हैं। जैसे कि अभी देखो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो एच एच और टी टी है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ए डैश या ए सी, तो उसके अंदर क्या रहेंगे, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट रहेंगे, बस वो ही नहीं रहेंगे जो सेट ए के अंदर है। यानी कि एच एच सेट ए के अंदर है तो ये नहीं रहेगा, टी एच रहेगा, एच टी रहेगा और टी टी सेट ए के अंदर तो वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ये दो एलिमेंट होंगे ए सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इससे थोड़ा सा हटके, जैसे कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट जिसे हम एक्स से या यू से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट लिया है, सेट ए। ठीक है, जो कि सेट ए है ये वाला। ठीक है, ये है सेट ए। अब सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 6 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 3 6 सेट ए के अंदर है। और कौन से एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है, 1 4 5 7 8। तो जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है वो एलिमेंट्स काय में रहेंगे, वो रहेंगे सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि जो बाहर के जितने भी एलिमेंट है वो सब किस में रहेंगे, वो सब रहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। ओके, ये इससे भी इजी एग्जांपल है जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट जो सेट ए में रहेंगे उसे छोड़ के बाकी पूरे एलिमेंट किस में रहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में रहेंगे। ओके, तो ये जो थी हमारे सेट की कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन थी। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, पहली प्रॉपर्टी कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, नहीं ए डैश का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फिर से मिल जाएगा सेट ए। ठीक है,
आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक सेट लिखा एस, यूनिवर्सल सेट है हमारा। अब उसका सेट कोई भी एक इवेंट लिया हमने सेट ए, अब उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है THST। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ठीक है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में TH है और ST है, कौन सा नहीं है, HSTT नहीं है, यानी कि ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस से सेट ए मिल जाएगा। ओके, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास फाई है, फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और तीसरी सेम इसका अगर इन्वर्स कर लिया हमने, यानी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वो सभी एलिमेंट जो उस सेट के अंदर नहीं होती। अब क्या यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट होते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट बचते नहीं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ना हो, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, खाली सेट रहेगा। और सेम ही उसका कन्वर्स कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी। ओके, तो ये थी डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट की और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट वन, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अब ये देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। तो बस यूनियन को ऐसा समझ लो कि हम जितने भी सेट है अगर उनका यूनियन करें, यानी कि उन सेट को कंबाइन करके हम एक ही सेट लिख रहे हैं। ओके, तो जैसे कि इसके यहाँ पे डेफिनेशन हमें गिवन है, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन ए और इन बी। यानी कि देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे, हम वो सभी एलिमेंट लिखेंगे जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है तो उसे हमें एक ही बार लिखना है, उसे रिपीट नहीं करना है। ओके, हेयर और इज टेकन इन द इंक्लूसिव सेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, यू टाइप एक शेप है, और बी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, काफ़ी ईजी है, ये समझने में बहुत आसान है। सपोज हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 5, और सेट बी है, इसके अंदर नंबर है 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इसको बोलते हैं यूनियन साइन। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गए सेट ए के एलिमेंट। अब सेट बी के भी उसमें लिख देंगे। अब देखो 4 5 सेट बी में भी है, ए में भी है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, डबल डबल नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 5 हो गया, देन 6 7 8। ओके, तो ये जो है एग्जाम्पल है यूनियन ऑफ सेट का, काफ़ी इजी है, समझने में भी आसान है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, यूनियन ऑफ सेट क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कि अगर हम ए यूनियन बी लिखा है फाइंड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के, यानी कि ये दोनों इक्वल होता है, इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, देन सेकंड है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। यानी कि ए यूनियन बी हमने पहले फाइंड किया, देन हमने फाइंड किया यूनियन, इन दोनों को यूनियन करे सी के साथ। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। मतलब कि क्या, अगर हमारे पास कोई भी 3 सेट है और तीनों का हमें यूनियन फाइंड करना है, यानी कि हम पहले किसी 2 का करेंगे, बाद में तीसरे करेंगे, तो वो रैंडमली हम किसी तरह से भी कर सकते हैं, वो क्या मिलेगा, हमें इक्वली मिलेगा। ओके, तो ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूनियन के लिए स्पेशल है। यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी भी सेट को यूनियन ऑपरेट करते हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो वो क्या होता है, वो सेट ए ही होता है। ठीक है, अब एम्प्टी सेट है, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं डालेंगे तो जो सेट है वो सेट एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो ये जो थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी। देन
फोर्थ वन इज अगर हम सेट ए का यूनियन लेते हैं उसी के सेट के साथ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, सेट ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो इतनी कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, ठीक है, इजी है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी सही है, क्या है यहाँ पे, अगर हम सेट ए लिए, ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है और सेट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं, वो पूरे एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल सेट के जो कि सेट ए में नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लेते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल का यू है, ओके, ध्यान में रखना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, काम में आ सकती है, वैसे तो सभी काम के है। नेक्स्ट वन इज इफ A is proper subset of B, then अब देखो यहाँ पे क्या है, A is proper subset of B, यानी कि B का प्रॉपर सबसेट है, मतलब कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट B के अंदर है और उससे ज़्यादा एलिमेंट B के अंदर है, ठीक, कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए जिसे हम प्रॉपर सेट से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम A और B का यूनियन लेते हैं, देन A यूनियन B, यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों सेट को कंबाइन करना। अब सेट बी के अंदर ए के पूरे एलिमेंट है और एक्स्ट्रा के भी एलिमेंट है, तो इनका यूनियन लेंगे तो कोई खास तो आएगा नहीं, जो सेट बी है वही रहने वाला है, क्योंकि सेट बी के अंदर ऑलरेडी ए के पूरे एलिमेंट है, क्योंकि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लेते हैं तो ए यूनियन भी हमें क्या मिलता है, सेट बी ही मिलेगा, ओके। तो ये क्या है ना, ये अगर प्रॉपर्टी हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ईजी तरह से और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देन सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेते हैं कोई भी उसके एक सेट से तो क्या मिल जाएगा हमें। अब देखो ये ए सेट है और ये उसका यूनिवर्सल सेट है, यानी कि सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होते हैं। अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो क्या रहने वाला है, यूनिवर्सली सेट रहने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा के तो एलिमेंट उसमें ऐड होंगे नहीं ना, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट होंगे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम उनका यूनियन लेते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ओके। देन लास्ट प्रॉपर्टी है इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, जिससे कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर है 3 4 5। अब इनका हम यूनियन बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी के अंदर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी में बी के पूरे एलिमेंट है और कुछ एक्स्ट्रा के भी एलिमेंट है, ठीक है। और ए यूनियन बी में ए के पूरे एलिमेंट है और दो एक्स्ट्रा के भी एलिमेंट है, यानी कि इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। क्योंकि ए यूनियन बी में सेट के ए सेट के पूरे एलिमेंट है और ज़्यादा के भी एलिमेंट है, और उसी के साथ में जो सेट बी है वो भी प्रॉपर सबसेट है ए यूनियन बी का, क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो पूरे ए यूनियन बी के अंदर है और उसके एक्स्ट्रा के भी एलिमेंट है 1 और 2 जो इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि यूनियन ऑफ सेट की एक प्रॉपर्टी है, ओके। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट के। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ओके। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट यूनियन का अपोजिट है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे दिख रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं इसे, अगर हमारे पास दो सेट है, ठीक है, सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स कंटेन करता है जो कि दोनों भी सेट में हो, बोथ ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, ठीक है। अब यूनियन का क्या था, ए और बी दोनों के मिला के लिखता था, लेकिन जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या है,
जो दोनों में रहेंगे एलिमेंट बस वही हमें चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है सेट ए के अंदर 1 2 3 है, लेकिन सेट बी के अंदर 3 4 5 है। अब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी और बी में भी, वो कौन सा है, वो सिर्फ एलिमेंट 3 है। तो इंटरसेक्शन ए और बी में क्या आएगा, सिर्फ एलिमेंट 3 आएगा, ओके। अगर हमारे पास सेट ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट होते थे और सेट बी के अंदर 3 4 5 एलिमेंट रहते थे। अब देखो 3 4 ए में भी है और 3 4 बी में भी है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 एंड 4 आएंगे। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए और सेट बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। तो ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी की डेफिनेशन, ओके। और अगर हम एक और तरह से समझे, ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक सेट है ए और ये हमारा सेट है बी, ठीक है। अब ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये सेट ए के अंदर का भी पार्ट है और सेट बी के अंदर का भी पार्ट है। तो ये जो पार्ट रहेगा ना, इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब कि क्या है, अगर हम ए इंटरसेक्शन, उल्टा हो गया, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, सॉरी इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो दूसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो यूनियन भी फॉलो करता है और इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है। मतलब कि अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया है, फिर हमने इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लिया, तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। यानी कि हम पहले कोई भी 3 सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो कोई भी हम पहले 2 का बाद में तीसरे का निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे तीसरा हमें गिवन है प्रॉपर्टी में, क्या दिक्कत है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए विथ एम्प्टी सेट। क्या होगा आपके हिसाब से, अब जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ए में भी होना चाहिए और बी में भी दूसरे सेट में भी होना चाहिए, ठीक है। अब 5 सेट है जो कि ऐसा सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब इसे क्या कहते हैं, ये सेम है आइडेम्पोटेंट लॉ। यानी कि अगर हम सेट ए को इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए के साथ, तो सेट ए के अंदर सभी एलिमेंट होते हैं जो सेट ए के अंदर एलिमेंट होते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही होने वाला है, ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी सेम है जो कि हमने यूनियन में लिया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्या है, अगर हमारे पास एक सेट ए है जो कि प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है, तो क्या होगा, देन जो हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो सेट ए के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो ऐसा सिर्फ कौन सा ए के एलिमेंट है 3, ओके। सॉरी, हमें क्या चाहिए, प्रॉपर सबसेट चाहिए, यानी कि ए के अंदर हम लेंगे 3 और 4 ले लेंगे, ठीक है। अब 3 4 बी में भी है और एक्स्ट्रा का भी एलिमेंट है, यानी कि प्रॉपर सबसेट हो गया। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में भी है, तो दोनों में कौन सा है, 3 है और 4 है, ओके। तो अब देखो, इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट A। अब देखो A इंटरसेक्शन B के अंदर कौन से एलिमेंट है, 3 और 4, और वही एलिमेंट सेट A के अंदर है 3 और 4, ठीक है, ये इसी की प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट वन इज, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या है, अगर हम यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करते हैं सेट A का, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो यूनियन सेट में भी है और सेट ए में भी है, तो वो कौन सा रहेगा, वो सेट ए ही रहने वाला है, ठीक है। आप सेम
एग्जाम्पल करके देख सकते हो इसका। जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब उसके अंदर एक सेट है, इतना जो रीजन है वो सेट ए का रीजन है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मतलब कि वो एलिमेंट जो दोनों में भी होना चाहिए। अब ठीक है, अब ये इतना पूरा एरिया जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, और जो सर्कल है ना वो सिर्फ किसके अंदर है, ए के अंदर है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जो कंबाइन एलिमेंट जो ए में भी और वो यू में भी है, वो कौन से है, वो सिर्फ इस सर्कल के रीजन के अंदर ही है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, वो सेट ए की इक्वल होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, अगर हम लेते हैं क्या गया, हाँ, ए इंटरसेक्शन ए, ये हमने ले लिया है। ओके सॉरी, इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखना पड़ेगा हमें। अब सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5, और सेट ए इंटरसेक्शन बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4। अब जो इंटरसेक्शन रहेगा ए बी का, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट रहेगा ए का। आप देख सकते हो जो इसके अंदर एलिमेंट है वो 3 4 है, और ये एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है और एक्स्ट्रा के भी एलिमेंट है। और सेम कंडीशन क्या है, बी के लिए भी रहेंगी, ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, अब देखो जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है 3 और 4, वो सभी एलिमेंट सेट बी में भी है और एक्स्ट्रा का भी एलिमेंट है 5। ओके, तो ये जो है ये इसे फॉलो करता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। वो किसका है, वो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का कंबाइन है, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर वो लॉ हम देखेंगे। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है, सॉरी सेट समझ लो, ए बी एंड सी, ठीक है। और मैं लिखता हूँ इनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है ना। बस सिंपल से मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपेंशन है। सेम यही प्रोसेस रहती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। बस यहाँ मल्टीप्लिकल साइन और प्लस साइन की जगह पे क्या आता है, यूनियन और इंटरसेक्शन आता है। ओके, तो जो पहला है, ठीक है, क्या है वो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको हमें एक्सपेंड करना है। सेम यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे हम, पहले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ यूनियन है तो यूनियन साइन, देन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सिंपल सी मेथड है। और दूसरा क्या रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। ओके, एक और है उसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये क्या है, अगर हमारे पास कोई दो सेट है, ठीक है, सेट ए और बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है। और एक और है इसी तरह से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये जो है इसे डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल करके भी देख सकते हो। देन डिफरेंस लॉ, डिफरेंस सेट। सो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी एंड द डिनोटेड बाय ए माइनस बी, और ए
इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, बहुत ही ईजी है। डिफरेंस सेट मतलब सिंपल से क्या करना है, एक सेट में से दूसरे सेट को डिफरेंस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले तो एक वेन डायग्राम से देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, डिफरेंस जब भी अप्लाई करते हैं, अप्लाई होगा जब दोनों सेट के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, जब दोनों सेट टोटली डिफरेंट होंगे तो उसके अंदर डिफरेंस करके तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना, अब डिफरेंस करने पे क्या मिलेगा हमें, जैसे कि ये सेट ए है इतना और सेट बी है इतना। अगर हम a माइनस बी फाइंड करते हैं तो जो सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो a में से माइनस हो जाएंगे, यानी कि जो इतना रीजन जो है वो कॉमन है, तो a माइनस बी में से क्या होगा, जो कॉमन रीजन है वो माइनस हो जाएगा और सिर्फ इतना ही सेट बचेगा। तो ये जो सेट रहेगा ये रहेगा a माइनस बी सेट। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि हमारे पास एक सेट है a, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट b है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6 7। ओके, अब हम लिखेंगे a माइनस बी यानी a डिफरेंस b। तो क्या होगा, जो एलिमेंट कॉमन है वो हट जाएंगे सेट a के और b के अंदर। जैसे कि 1 लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे हम। ठीक है, अब 3 4 5 क्या है, सेट b के अंदर भी 3 4 5 है, तो 3 4 5 नहीं आएगा, यानी कि a डिफरेंस b में क्या आएगा, सिर्फ एलिमेंट 1 एंड 2 आएगा। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंस को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताया हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।